हरि ओम तत्सत। राधे राधे। कैसे हो आप सब? अम, मैंने बहुत सारे वीडियोस अब तक देखे हैं या बहुत सारे लोगों से बात करके भी जाना है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है अ, हिंदू रिलीजन को लेके। हम जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते हैं उनको लेके। ठीक है। अब देखिए, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। ठीक है, मैं हर रिलीजन की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ दिल से। मेरा यही मानना है बचपन से कि भगवान एक ही हैं। ही इज़ वन एंड द सेम। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ही इज़ ओमनीसिएंट। हाँ, अलग अलग नाम हैं बेशक, बट एक ही हैं वो। और अगर उनको प्यार से, पूरी श्रद्धा से अगर आप उनको पुकारो, उनका नाम लो, तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। वो आपके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वी जस्ट नीड टू मतलब ह्यूमन बींग्स, वी जस्ट नीड टू रियलाइज दिस। ओके। अब मुझे कुछ कहना है। अब देखिए, मैं बहुत मतलब ज्ञानी कोई तो हूँ नहीं, कोई सेंट कुछ तो मैं हूँ नहीं। लेकिन हाँ, अ, मैंने लाइफ में अब तक जितना भी, जहाँ से भी जितना भी सीखा है, उसको मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। अब पूरा पिटारा मैं खोलने नहीं वाली हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैं शेयर करना ऑफ कोर्स चाहूँगी। अम, जितना मुझे लगा है, डिफरेंट डिफरेंट कोट्स, आर्टिकल्स पढ़ के, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के, जितना मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ऑफ कोर्स भगवान तो एक ही हैं। लेकिन हिंदू रिलीजन में, हिंदू माइथोलॉजी में जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, देखिए, हर फॉर्म्स का अपने आप में एक महत्व है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लॉर्ड कृष्णा की बात करें, लॉर्ड कृष्णा से बहुत कुछ सीखने को है। कान्हा से, कृष्णा से बहुत कुछ सीखने को है। श्री जी, राधा रानी, कृष्णा, इनसे बहुत कुछ सीखने को है। मैं बस दो छोटी सी चीज़ें यहाँ पे, दो छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। छोटी है, छोटी एज ए नॉट छोटी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। वैसे तो बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, बट इन दो चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। छोटी तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे पॉइंट्स में से मैं ये दो पॉइंट्स मैंने चुना है। अब हो सकता है ना, मे बी कोई कमेंट सेक्शन में लिखे कि अरे आपने तो ये बोला ही नहीं, या फिर उन्होंने तो और भी बहुत कुछ किया है। ऑफ कोर्स किया है, पूरा गीता है, गीता में बहुत कुछ है। तो मैं उतने डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मैंने दो चीज़ें रियलाइज़ की हैं, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरा कहने का मतलब, छोटे से मतलब मेरा उसको, मतलब स्मॉल वर्ड से, छोटे वर्ड से मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि दो बहुत बेसिक चीज़ें मैंने फॉलो की हैं। हाई फाई लेवल में तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। ओके। जो दो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वो ये है। सबसे पहली बात, कृष्णा हमें सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में उत्तेजित नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है। हम इंसान हो जाते हैं, शायद मैं भी बहुत बार हो जाती हूँ, लेकिन आजकल मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कुछ चीज़ों में कंट्रोल करना मैं सीख रही हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग, पर मैं सीख रही हूँ। ठीक है। टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस। तो किसी भी परिस्थिति में हाइपर नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, और अगर आप हाय क्या होगा करके बैठ जाओ या घबरा जाओ, तो सोल्यूशन आपको दिखेगा नहीं। हर प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन ज़रूर होता है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम भगवान ने दुनिया में बनाया नहीं है जिसके साथ सोल्यूशन ना आए। तो यू जस्ट नीड टू stay calm. One just needs to stay calm. That's the first thing which I have noticed, observed. और second, अभी मेरे सामने उनकी फ़ोटो भी है, हमेशा होती है। मैं देखती रहती हूँ, और यही चीज़ मुझे याद, मेरे जहन में आता है, मुझे याद दिलाते हैं वो कृष्णा, ठाकुर जी और श्री जी दोनों ही मुझे ये याद दिलाते हैं कि हंसते रहो, हर परिस्थिति में हंसते रहो। ये मेरे पापा भी कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ठीक है। हमेशा शायद हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कर ले कोई तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए, कृष्ण भगवान वो विष्णु जी का अवतार है। राम कृष्ण सब सेम ही है, बट अलग अलग फॉर्म में क्यों आए हैं? हमको उनकी जर्नी फॉलो करनी है। उनके लाइफ से हम क्या सीखते हैं? भगवान बार बार अलग अलग रूप लेके इस पृथ्वी में जन्म इसलिए लेते हैं ताकि ऑफ कोर्स
इंसान, हम इंसानों का, मानव का उद्धार हो, प्लस हम कुछ अच्छा सीखें उनसे, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई तो यही है ना कि जहाँ हम हैं अभी, ये हमारा असली घर नहीं है। हमको जस्ट एक रोल मिला है, और कितना अच्छा हम उस रोल को वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उस कैरेक्टर को कितना अच्छा निभाते हैं, यही देखना है, ठीक है? जैसे माँ बाप बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं, जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो गई उनको वापस आना है, और क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे परफॉर्म किया, ये भी तो मैटर करता है ना। तो सेम यहाँ पे भी है, हमारा असली घर तो वहाँ है, और हमारे असली माँ बाप तो भगवान है ना। यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स हमारा असली अबोर्ड है, और डिवाइन, द डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, जो भी आप बोलो, भगवान द ऑलमाइटी, वो हमारे असली माता पिता हैं। हाँ, इस जन्म में, पिछले जन्म में, आने वाले जन्म में अलग अलग इंसान के रूप में माता पिता हमको मिलते हैं। तो जो भी रिश्ते हमें मिलते हैं, ऑफ कोर्स उनको हमें निभाना चाहिए जितना हो सके अच्छे से, बट सच्चाई को हमेशा जहन में रखना है। मतलब आप सब कुछ करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप डिटैच्ड हो जाओ, अपना ड्यूटी ना फॉलो करो, सब करो, लेकिन जो सच्चाई है उसको यहाँ से हटाना नहीं है। और इंसान जो कहते रहते हैं ना, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं, हम कुछ नहीं करते, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। और अब तक, टिल डेट, आई एम 35, आज के डेट में आके मतलब अब तक मैंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि लाइफ में भाई जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, सही में अच्छे के लिए होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कहीं से कुछ पढ़ के नहीं बोल रही मैं। हाँ, पढ़ा भी है, ये चीज़ हर जगह पढ़ती आई हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये पढ़ा था, अब मैंने रियलाइज़ भी कर लिया लाइफ में कि सही में जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं आपके साथ जो आपके लिए ख़राब हो। जो हमें ख़राब लगता है वो एक्चुअली हमारे लिए ख़राब होता नहीं है। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है। तो तो जिन लोगों के मन में सवाल होता है ना कि भगवान एक ही हैं, फिर हिंदू रिलीजन में हम अलग अलग डेटीज़ को क्यों वर्शिप करते हैं, तो देखिए वही मैं कह रही थी कि अलग अलग रूप में सेम भगवान ने अलग अलग रूप में जन्म लिया है इस धरा में, इस धरित्री में, ताकि हम कुछ सीख सकें, हमें मदद मिले। हमारे लिए ही किया है उन्होंने, ठीक है? जैसे कृष्ण भगवान से मैंने जो सीखा है, हर परिस्थिति में शांत रहो, अच्छे से सोच विचार करके कदम उठाओ, कभी खुद को अकेला मत समझो, हंसते रहो। फिर हनुमान जी से जो सीखा है कि एकदम टोटल सरेंडर करना सीखो। आप जिनको भी मानते हो अपने प्रभु को, उनको दिल से मानो, एकदम बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा एक माँ को छोड़ता नहीं है, वैसे एक बच्चे की तरह पकड़ के रखो अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है? उनके साथ अच्छा बुरा हर तरीके की बात करो, उनसे हर तरीके की बात करो, और बात करो अपने भगवान से। सिर्फ जब कुछ चाहिए है तब मत जाओ, वैसे भी जाओ, और हर पल उनका शुक्राना करो। ये मैं आपसे भी बोल रही हूँ, खुद से भी बोलती हूँ। अभी भी बोला है मैंने ये चीज़, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये चीज़ अभी मैंने खुद से भी कही है कि सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे भगवान के पास मत जाओ। जैसे कोई बच्चा अगर सिर्फ खिलौना मांगने के लिए अपने मम्मी पापा के पास आएगा तो कैसा लगेगा उसके पेरेंट्स को? तो खिलौना, ऑफ कोर्स बच्चा माँ बाप से ही खिलौना मांगेगा, लेकिन खिलौना मांगने के अलावा भी माँ बाप के पास जाओ, है ना? उनसे बात करो, थोड़ा बैठो उनके पास। तो सिमिलरली भगवान के पास सिर्फ मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये सब करने के लिए हमेशा मत जाओ। ऑफ कोर्स वही तुमको देंगे, तुम नहीं भी मांगोगे तब भी वो तुमको देंगे। जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो ज़रूर वो तुमको देंगे। तुम चाहो तो उनसे मांग भी सकते हो, नहीं भी मांग सकते हो, वो तुमको देंगे। लेकिन उनके पास जाके थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा उनके साथ बात करो। ऐसे ही जैसे अपने माँ बाप से हम बात करते हैं, अपने अपनों से बात करते हैं, वैसे ही उनसे भी बात करो, उनका भी हाल चाल लो भाई। मुझे तो ऐसा लगता है सही में कि हम समटाइम्स आई फील बैड फॉर द ऑलमाइटी कि आई एम गेटिंग इमोशनल, आई डोंट नो व्हाई। उनसे कोई कभी नहीं पूछता कि आप कैसे हो, उनका भी हाल चाल पूछ लिया करो। क्या पता, हमको पता नहीं है, क्या पता उनको भी तकलीफ होती है। तो मुझे बस ये छोटा सा वीडियो शेयर करना था। आई नो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये ज्ञान दे रही है, जिसको जो लगे सो लगे। जो अल्टीमेट
ट्रूथ है लाइफ का, वही मैं शेयर कर रही हूँ कि भाई सब करो लेकिन उनको मत भूलो। उनको उनको भूल गए तो सब भूल गए। और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम इसलिए वर्शिप करते हैं ताकि हम कुछ, मतलब क्या बोल रही हूँ, मैंने जिस उससे वीडियो स्टार्ट किया था, जिस जोश से वीडियो स्टार्ट किया था, वो जोश अभी भी है, लेकिन वो बीच में थोड़ा इमोशनल हो गई थी। जैसे मैं अपने माँ बाप के लिए इमोशनल होती हूँ, अपने माता पिता के लिए होती हूँ, वैसे ही मैं भगवान के लिए भी होती हूँ। आई शुडंट बी शेयरिंग दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्सनल। इट शुड बी ओनली, क्या बोलूँ मैं, मतलब ये सिर्फ मेरे और मेरे भगवान के बीच ही रहना चाहिए। बट ठीक है, चलो मैंने बताया, कोई बात नहीं। और भी बहुत कुछ है जो मैं बताऊंगी नहीं, बट हाँ, ये चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। और हाँ, कोई भी देखिए, मैं हर रिलीजन की इज्जत करती हूँ एज आई सेड ऑलरेडी, लेकिन कोई अगर, ऑफ कोर्स, अब जिस घराने में पैदा हुई हूँ उसका मान तो मुझे रखना पड़ेगा। तो कोई अगर हिंदू रिलीजन को लेके या कुछ भी चीज़ को लेके, किसी भी भगवान, किसी भी डेटी को लेके कुछ अगर बोले ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे अपनों को लेके बोलता है कोई तो जब बुरा लगता है, तो भगवान को लेके भी बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी एक वीडियो में, साईं बाबा के वीडियो में, किसी बंदे ने थोड़ा अनाप शनाप बका था वहाँ पे। थोड़ा नहीं, बहुत अनाप शनाप उन्होंने बक दिया था वहाँ पे। खैर, मैंने उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर से अगर लिखा तो मैं बोलूँगी, सॉरी बाबा। आई ट्राई टू स्टे काम, बट समटाइम्स सटक जाता है दिमाग। देखिए, आप किसी को मानो चाहे ना मानो, लेकिन जो दूसरा बंदा मान रहा है ना, उसके फीलिंग्स को हर्ट मत करो, नेवर, ठीक है। और क्या पता जिनको आप बुरा भला बोल रहे हो, उन्हीं के दरबार में आपको आना पड़े, क्या पता, हु नोस। इसीलिए भाई, आप अपनी तरह रहो, मुझे मेरे जैसे रहने दो। मैं जैसे भी पूजा करती हूँ, जिनको भी मानती हूँ, वो मेरा पर्सनल वो है। जैसे मेरे अपनों को, मेरे मम्मी पापा को अगर कोई कुछ खराब बोल दे तो उसको तो मैं वो कर दूँ। सिमिलरली भगवान को, किसी भी रिलीजन को, और द वे आई वर्शिप, कुछ भी अगर किसी चीज़ को भी अगर कोई ठेस पहुंचाए तो मुझे नहीं अच्छा लगता। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग। मैं हमेशा बोलती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार बोलना भी ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, कंक्लूड करना चाहूँगी जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, कि डिफरेंट फॉर्म्स को, डिफरेंट डेटीज़ को, डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस को इसलिए हम पूछते हैं क्योंकि एक एक फॉर्म की एक एक स्पेशलिटी होती है। हाँ, स्पेशलिटी होती है, और एक एक जर्नी होती है, ठीक है। जैसे माँ काली सिखाती हैं कि स्ट्रांग रहो, तुमको किसी और की वैलिडेशन की, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही राधा रानी सिखाती हैं कि शांत रहो। और सुंदरता सिर्फ बाहर नहीं, मन के अंदर भी होना चाहिए। जब मन सौम्य हो जाएगा तो वो सुंदरता बाहर भी दिखेगी। तो हर एक फॉर्म से कुछ ना कुछ है सीखने को, है ना। जैसे माता पार्वती से हम क्या सीखते हैं, जब वो तपस्या करने गई थी, तो इसलिए नहीं करने गई थी क्योंकि उनको सिर्फ शादी करनी थी शिव जी से। वो अपने एनर्जी को शिव जी के एनर्जी के साथ अलाइन करने गई थी। जब कोई तपस्या करता है, घोर तपस्या करता है, तब वो जिस इंसान के, फॉर एग्जाम्पल, माता पार्वती को शिवजी से शादी करनी थी, तो तपस्या में भले ही उन्होंने उनका नाम लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचा। शिवजी के साथ साथ पार्वती माता ने अपने बारे में भी सोचा, अपने एनर्जी को उनके साथ अलाइन की। शी डिड नॉट चेज शिवजी, उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया। तभी तो शिवजी आए उनसे, जब उनकी तपस्या पूरी हुई, शिवजी आए और शादी का प्रस्ताव रखा, मतलब उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। नाउ सी, यहाँ पे शिवजी, ट्रू लव सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को लेके नहीं होता है। शिवजी पार्वती जी के पास आए, माँ के पास आए, उनकी खूबसूरती का दीवाना होके नहीं, उनके डिवोशन को देखते हुए। फाइनली वो अपने फेमिनिन एनर्जी को उन्होंने जगाया। फाइनली उन्होंने अपने फेमिनिन एनर्जी को जगाया, वो अलाइंड हुई शिवजी के शक्ति के साथ। उसके बाद ही शिवजी आए। बेसिकली सच्चाई तो ये है कि शिवजी चाहते थे कि वो खुद से मिले। तो जब तक आप खुद से नहीं मिलोगे, आप अपने पार्टनर से, सोलमेट से कैसे मिलोगे? पहले खुद को तो जानो। तो दिस वॉज द मोटिव। तो बस बहुत ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान नहीं दिया, ये सच्चाई है। और थोड़ा बहुत जो मैंने नॉलेज गैदर किया है, वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि एक एक फॉर्म से कुछ ना कुछ सीखने को है। और मैंने ये चीज़ लाइफ में रियलाइज़ की है
कि लाइफ के एक एक फेज में ना एक एक फॉर्म को हम इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि उस मोमेंट में उस फॉर्म के एनर्जी की, उस फॉर्म के टीचिंग्स की हमें ज़रूरत होती है। चलिए इसी के साथ वीडियो को बंद करती हूँ, क्लोज करती हूँ। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम साई राम, जय माता दी।